बाय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताएं कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मज़े में तो है ना? एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। गुड यार, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो आई एम हैप्पी। अच्छा, तो आज आपको पता है जैसा कि मंडे है तो मेरी सिस्टर जो है 1114 वो आज एविडेंस लाने वाली थी या वो कुछ करने ऐसा धमाका करने वाली थी, बट अभी अराउंड 5 हो रहे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद वीडियो बनाती हूँ। तो अभी ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है कि मैं जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि शायद आज कुछ हो। ऑनेस्टली मैं चाहती थी कि वो अपना जो भी एविडेंस है और वो सही निकले। मैं ये चाहती थी कि वो जो भी बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई निकले, कुछ तो सच्चाई हो, क्योंकि बिना सच्चाई के बात करना तो यार मुश्किल है ना। इतना ज़्यादा वो बड़ा झूठ अगर कोई बोलता है तो एसी चला लो यार, गर्मी लग रही है। 1 सेकेंड। तो ना, तो लगता है यार कि मतलब क्यों इतना ज़्यादा झूठ बोला जाए, नहीं? तो ऐसे अपने फादर को, आज ही मुझे उनके फादर का नाम पता चला है। ऑनेस्टली मुझे तो पता भी नहीं था कि उनके फादर का ये नाम है, और वो अपने फादर को यहाँ पे, पता नहीं उनके फादर लाइव हैं या नहीं हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने फादर को यहाँ पे बदनाम कर रही हैं, जो कि सबसे मुझे बुरा चीज़ लग रही है कि एक बेटी अपने फादर को इस तरह से यूज़ कर रही है। दिस इज़ वेरी बैड। अब उनको कुछ नहीं मिलेगा अगर उनके रिलेशन थे भी या नहीं भी। आई एम नॉट श्योर कि किसी रिलेशन थे, बट अगर थे भी, एक पर्सन थे भी, तो उनको क्या मिलेगा उनको बदनाम करके? उनकी उनकी जो उनके पीछे और भी इनके बहन भाई होंगे, उनकी भी ये वो करवा रही है वाईटी पे बैठ के। दिस इज़ वेरी बैड। अगर उन्होंने जो स्पेंड किया वो उनको रिटर्न तो मिलेगा नहीं। आप लोग सबको पता है, आप लोग यार सब इंटेलिजेंट है ना? वो तो इनको मिलेगा नहीं, कुछ भी इनके हाथ नहीं आने वाला। तो अपने फादर की रिस्पेक्ट ये क्यों खराब करी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक बेटी होती है जो अपने फादर के यार 100 वो छुपाती है। ये कैसी बेटी है जो अपने फादर को बिल्कुल एक्सपोज कर रही है यार? ये तो एक दुश्मन है। बेटी तो बेटी नाम पे तो ये कलंक है ऑनेस्टली। कई बेटी ऐसी मैंने देखी हैं जो अपने फादर की करनी को, क्योंकि मैन शुड बी मैन, मैन हमेशा ऐसे करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ होता है ना? आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग बच्चे तो हो नहीं, कोई भी आदमी होगा किसी भी चीज़ को देख के ज़रूर कुछ ना कुछ बोलता होगा, या कुछ रिलेशन नहीं होंगे बट वो एक, सबके घरों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आती है एक मैन के साथ, है ना? उसको दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये होता है, ये लाइफ है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, ये नेचर है। बहुत कम लोग होंगे जो अपने फैमिली के प्रति डिवोटेड होंगे। अच्छा, कई लोग तो ये है कि ऐसे मस्करी कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, एक जोक्स कर देते हैं, है ना? कई लोग उन चीज़ों को बड़ा, कई लोग जो करेक्टरलेस होते हैं उन चीज़ों को कैपेबल कर देते हैं, है ना? जो कैपेबल होते हैं वो अप्लाई भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेशन है। एक सारा सत्तानी के साथ इनके फादर का नहीं होगा, अगर है भी तो मैं ये बार बार कहती हूँ कि मुझे नहीं पता। लेकिन ये क्या कर रही हैं, ये अपने फादर को कितना बदनाम कर रही हैं यार। ये सिर्फ डॉलर के चक्कर में अपने फादर को बदनाम कर रही हैं, सिर्फ डॉलर के चक्कर में। दिस इज़ वेरी बैड। अब इनको और तो कुछ मिलेगा नहीं। अब इनको क्या मिलेगी? पब्लिसिटी बस। सॉरी, अगर ये सारा सत्तानी के व्यूज़ कम करवा भी देती हैं तो इनको क्या मिलेगा? सारा सत्तानी अब साउंड ऑफ हो गया है। अब उसके तो नाम पे ही उसका चैनल चलेगा ना। इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह से बातें करना, इस तरह से काम करना, अपनी फैमिली में ही अपने फैमिली मेम्बर को बदनाम करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अभी भी इनको समझाने की यही कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोई पर्सनल इनसे दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एज ए एक बेटी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो मेरे को भी लगता है कि
फादर की इस तरह नहीं बेइज्जती करनी चाहिए। इस तरह आप उन सारा सतानी की तो आप कर रहे हैं, और अगर ये बात झूठ निकली तो सबसे ज़्यादा इंसल्ट आपके फादर की, आपकी फैमिली की होगी, क्योंकि आप नहीं एविडेंस दिखा रहे कि सारा सतानी कहाँ गलत है, सारा सतानी ने कितने पैसे लिए, आपको कुछ नहीं पता है ना। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट कम कर रही हैं। बार बार मैं यही कहती हूँ। और अगर आपके पास सबूत है तो आज आपको लाने थे, जो आप लाई नहीं, तो आप क्या ठहरी हैं? झूठी ठहरी हैं आप, जो कि आपके लिए शेम ऑन यू, शेम ऑन यू बात ये होगी। क्योंकि आप जिस तरह से बढ़ बढ़ के बातें कर रही थी, लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारा में इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। माना कि पैसा आज की दुनिया में बहुत मायने रखता है, बट कभी कभी आप पैसे के साथ भी अकेले हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं होता। जब लोगों को ये पता चलता है कि सिर्फ ये पैसा और अपना रेपुटेशन देखते हैं, आप अकेले हो जाते हैं मैडम। ये बात ध्यान में रखिए। ये दुनिया बड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन अभी इतनी भी खराब नहीं है। आपको पता है, केरला से एक बंदा पैदल हज के लिए गया है। आप लोगों को ये चीज़ पता है? उसको कहते हैं डिवोट। क्योंकि अभी भी कुछ परसेंटेज अभी भी अच्छे लोगों की ज़्यादा है, तभी ये दुनिया कायम है। पता है आपको? अच्छे लोग इस टाइम ज़्यादा है, लेकिन तराजू यूं है अभी। बट अभी अगर ऐसे हुआ ना तो लाइफ बिल्कुल मैश हो जाएगी मैडम। अभी भी खुदा में विश्वास है लोगों को, अभी भी गॉड में विश्वास है लोगों को। तो इसलिए लोग ऐसे काम करते हैं कि वो बता हज के लिए उनकी राह में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको पता है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी राह में, लेकिन उनका एक पैशन देखो कि वो बंदा निकला है। तो ऐसे बंदे होते हैं। आप लोग जैसे बंदे नहीं, अल्लाह अल्लाह करते हैं और उधर बुराइयां करते हैं। मतलब मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है कि इतना 5 वक्ती निवाजी और हमेशा बड़े पीर ये वो, और उसके बाद इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी बातें दूसरों के लिए, इतनी गंदी गंदी सोच। कैसे आप लोग इस जिंदगी को जीते हो? कैसे जीते हो? मैं तो नहीं जी सकती। मैं तो या तो गलत हो सकती हूँ या सही हो सकती हूँ। एक बंदा या तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, सही गलत बंदा नहीं हो सकता मैडम। एक बात आपको बता दूं, या तो आप बहुत इनोसेंट हैं या आप बहुत स्मार्ट हैं, 2 चीज हो सकती है बस। तो इसलिए अगर आपके पास एविडेंस नहीं थे तो इतना हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। आपको किसी को गलत ठहराने का कोई मतलब नहीं है। उसमें आपकी फैमिली की भी कितनी बेइज्जती हुई होगी। और ये एक मैडम है नूर, वो मुझे समझाने आ गई, अबे साली मैंने तेरे साथ किया क्या है? मैंने तेरे को कुछ बोला क्या? मैं तो तेरे को जानती भी नहीं। मैं तो तेरे को कुछ जानती भी नहीं। सॉरी टू से साली, बट ये है कि मेरे मुंह से भी निकल गया। देखो गुस्से में निकल जाता है वर्ड। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं तो तेरे को जानती भी नहीं, तो इतना गंदा गंदा बोल रही है। सारा सत्तानी, मैं अगर सारा सत्तानी कोई अभिशाप नहीं है इस दुनिया में, सारा सत्तानी जैसी है बहुत औरतें जो तुम सारा सत्तानी को समझती हो। और क्या प्रोस्टिट्यूशन की बात करती हो तुम? हाँ, वो इंसान नहीं है। धंधे वाली क्या होती है? क्या धंधे वाली क्या होती है भाई? धंधे वाली क्या दूसरी दुनिया से आई है? इसी दुनिया के लोग होते हैं धंधे वाले। और कभी उनकी लाइफ देखिए कितनी स्ट्रगल में होती है उनकी लाइफ। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आप लोगों को सिर्फ बड़बड़ाना आता है, वो भी कैमरे के आगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक औरत हो के आप धंधे वाली करते हो। कितनी मजबूरी में वो औरत इस पेशों में आती है, पता है आपको? आपको 2 रोटी क्या मिल जाती है खाने के लिए, आपको लगता है कि आप बड़ी अफसराएं हो गई हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी एक औरत के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है। क्या धंधे वाली क्या होती है? धंधे वाली होती है क्या? धंधे वाली भी मैडम एक औरत होती है। कोई लोग अपने शौक से आते हैं, वो शौक पूरा करने आते हैं, और कई लोग बहुत मजबूरी में आते हैं। पता है आपको? कभी किसी की लाइफ के बारे में झांक के देखा है? कभी किसी के लिए काम करके देखा है? नोट बांटते हुए तो आप बहुत दिखाई देते हो। धंधे वाली की जिंदगी देखी है कभी आपने? कितनी स्ट्रगल भरी होती है। हम लोगों को खाना मिल रहा है तो हम लोगों को बात आ रही है।
उनकी जिंदगी देखा है कितनी नर्क होती है। शर्म करो कुछ, शर्म करो। ये नूर जैसी औरतें, शर्म करो कुछ। बेशर्म औरतों, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, इस तरह से बात करती हैं। खुद तुम्हारी लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है और तुम दूसरों की लाइफों में झांकती हो। धंधे वाली क्या होती है भाई? धंधे वाली भी एक इंसान होती है, एक औरत होती है। कई लोग माना शौक से आते हैं आजकल, कई लोग बड़े शौक से आते हैं जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन कई लोग बड़े मजबूरी में होते हैं मैडम। उनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होती है, तब वो अपने बच्चों के लिए धंधे में आती है, समझे ना। बातें करनी तो बहुत आती है, इसलिए कहते खुदा खुदा मत करा करो, अल्लाह अल्लाह मत करा करो। तुम्हारी औकात नहीं अल्लाह का नाम लेने की। अल्लाह का जो नाम लेते हैं ना वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। मैंने कहा है ना, उन भाई को देखो जो केरला से पैदल गए हैं, ऐसे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पैदल जाओ, लेकिन ये नहीं कि एक अल्लाह अल्लाह करा और दूसरे टाइम ही गाली देने लगे। ऐसे लोग अपनी कौम को, अपने लोगों को बदनाम करने के लिए पैदा होते हैं, खाली सिर्फ पैसे के पुजारी होते हैं। और ये नूर जैसी औरतें तो बिल्कुल ही ऐसी होती हैं जो अपना घर बसा नहीं सकती, दूसरों को अजाड़ने में लगती हैं। खैर, कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत बातें हो गई यार, मैं बहुत गुस्से में हो जाती हूँ जब किसी लेडी को कोई लेडी गलत बोलती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑनेस्टली बता रही हूँ, कभी उसके फीलिंग्स को या उसको समझा करो। कभी किसी पे ऐसा वक्त आ जाता है कि हर वक्त बंदा, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ चर्च से, मैं बहुत अपने विश्वास में पक्की हूँ, तो मैंने ऐसी लाइफ देखी है। मैंने मिनिस्ट्री में काम किया है, मैंने ऐसी लाइफ देखी है कि बहुत औरतें बहुत ज़्यादा मजबूर होती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, और वो पता नहीं क्या क्या काम करती है यार। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर मेरे टॉपिक से आप लोग खुश हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस टॉपिक पे क्या, हम हर टॉपिक पे बात करेंगे। जो भी औरतों की प्रॉब्लम्स होती है या जो भी होता है, हम उस पर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। और आप भी मेरे साथ बने रहिए। कम से कम अपने ओपिनियन तो भेजिए कि हाँ ये टॉपिक सही है, या और भी देश में बहुत सारी बातें हैं। अभी पता है हम देश के कैसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करके फैलाना है, हमें अपने तक नहीं रखना, स्प्रेड करना है इस बातों को कि हाँ भाई हम भी जाग चुके हैं। तो ये टॉपिक से हम अगले टॉपिक पे भी आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए यही टॉपिक बहुत ज़्यादा वो है, नहीं, मैं हर टॉपिक पे बात करूँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।